तो गाइस आज हम लोग बनाने वाले हैं ये वेबसाइट ब्लॉगर में। देख सकते हैं कितनी अच्छी दिख रही है। होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं वीडियो की ओर। तो वेलकम गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं एक और नए ब्लॉग का कैसे बनाना है थीम कस्टमाइजेशन सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो आज चलते हैं हमारे वीडियो में। उससे पहले थीम कस्टमाइजेशन की ओर तो मैं अपना ब्लॉगर खोल लेता हूँ। लोड हो रहा है। ठीक है, तो जेनिफर नाम है। ठीक है, यहाँ तो पर देखिए मैंने 2 बार वीडियो बनाने की कोशिश की थी, इसीलिए ये ब्लॉग पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो वीडियो नहीं पूरी कंप्लीट हो पाई किसी कारणवश, इसीलिए वापस से बना रहे हैं हम लोग। और ये प्रीमियम थीम को टेस्ट कर लेते हैं पहले कि काम कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग अपने कोड को पूरा रिमूव करते हैं और फिर पेस्ट करते हैं एंड सेव। अच्छा, जो एकदम बिगिनर है उन लोग के लिए वापस से बता देता हूँ। आपको पहले अपने थीम सेक्शन में जाना है और यहाँ से ड्रॉप डाउन से एडिट एज HTML सिलेक्ट करना है। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं थीम पहले दिख कैसे रही है। तो हाँ, ये प्रीमियम है और थैंक यू बोलना चाहिए हमको उस वेबसाइट को जो इसको प्रोवाइड किया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, तो चलिए अब इसको कस्टमाइज करेंगे हम लोग। ये प्रीमियम कैसे है मैं आपको एक बार ये बता दूं। ये डार्क मोड वाला बटन यहाँ अवेलेबल है, तो बस ये कारण है। और देखिए ये सब जो है ऊपर अवेलेबल्स हैं। तो चलिए फटाफट से कस्टमाइज करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखिए हमको चेंज करने हैं अपने ये लिंक्स। तो ये लिंक्स बदलने के लिए आपको जाना है अपने लेआउट सेक्शन में, थीम के अंदर, या सॉरी ब्लॉगर के अंदर लेआउट सेक्शन में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ टॉप मेन्यू बार के अंदर लिंक लिस्ट दिखेगी, आपको इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपको इसमें अपने अबाउट और कॉन्टेक्ट अस पेजेस की URL डालनी है। अगर आपके पास अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस वाले पेजेस नहीं है तो मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको न्यू में जाके एक बार ब्लॉगर खोल लेना और इसको लोड होने देना। फिर आप जाना अपने सीधा पेजेस के अंदर। अब देखिए यहाँ पर आपके पेजेस होने चाहिए अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, साइट मैप। 5 पेजेस जनरली होते हैं। आपको ऑनलाइन जनरेटर मिल जाएंगे प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर के। ठीक है, साइट मैप के पेज का मैंने दे दिया है वीडियो। ठीक है, तो इसको आपको राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस करना है और लेआउट में आने के आपको एडिट में क्लिक करके यहाँ के लिंक्स को आपको अपने URL से बदल देना है और सेव में क्लिक करना है। सेम मैंने कॉन्टेक्ट अस के लिए भी कर देता हूं। कॉपी किया और एडिट करके मैंने यहां पेस्ट कर दिया। इसको सेव में क्लिक करते हैं। ठीक है, अब जो है इसको वेबसाइट को आके हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो ये जो लिंक्स है अब बदल चुके हैं, है ना। तो अब इसके बाद आता है हमारे सोशल आइकन्स के लिंक्स। ठीक है, सोशल आइकन्स में आना है तो आपको यहाँ टॉप बार आइकन्स यानी सोशल आइकन्स का लिस्ट मिल जाएगा। आपको इसको एडिट में क्लिक करना है। एडिट के बाद आपको नीचे आना है और देखिए यहाँ पर RSS फीड्स आपको नहीं पता कि कैसे बनाना है, तो आप इसको चाहे तो डिलीट कर सकते हैं और अपना इंस्टाग्राम ऐड कर सकते हैं। तो मैं एडिट में क्लिक करके ये पूरा कोड को कॉपी कर लूंगा और फिर इसके बाद मैं एक सेकेंड ऐड न्यू में क्लिक करूंगा और स्क्रॉल करूंगा थोड़ा सा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और इधर YouTube के बदले मैं लिखूंगा इंस्टाग्राम। सेम आप कर सकते हैं, और भी चीज आपको ऐड करनी है तो ठीक है। तो अब बात करते हैं इनके URLs आपको बदलने पड़ेंगे, तो आपको एडिट में क्लिक करना है। ये URL जो लिखा है, ठीक है, आपको अपना फेसबुक का URL यहाँ पर रिप्लेस करना है। तो मेरे पास फिलहाल मेरा फेसबुक का URL नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ वो कुछ इस तरीके से दिखेगा https://www.facebook.com/ आपके प्रोफाइल का नाम, जो भी आपका प्रोफाइल होगा। ठीक है, अगर मेरा होगा तो कुछ शायद पीयूष आहूजा होगा, लेकिन नहीं है शायद। ठीक है, तो इसको सेव में क्लिक करना है। आपको इस तरीके का URL मिलेगा। बाकी आपको इन सब में भी अपने URL चेंज करके सेव में क्लिक करना है।
जैसे एक बार मैं एक और भाई को बता देता हूँ, जैसे इंस्टाग्राम का देख लेते हैं। तो इंस्टाग्राम में मेरा नाम मेरे को पता है पीयूष आहूजा 19 है। तो मैं सर्च कर लूंगा। क्या सर्च करने पे भी ना ये देखिए सब ऊपर ही आ जाता है। मेरा प्रोफाइल भले प्राइवेट है लेकिन नाम ऊपर ही आ जाता है। तो यही लिंक है मेरा। तो इसको सिंपली यहाँ पर कॉपी कर लूंगा। और कोई पूछना मत कि ये 19 क्यों ऐड किए थे, क्योंकि ये मेरा बर्थ डेट है इसीलिए मैंने किया था। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी लिंक एड्रेस किया और मैं यहाँ पर आके अपने इंस्टाग्राम का जो है लिंक पेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। और इसका फॉर्मेट भी अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल होता है फॉर्मेट, स्लैश के बाद बस आपके ये जो है इतने पार्ट को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ये लैंग्वेज डिटेक्टर है। तो मेन क्या होता है देखो, https://www.instagram.com/ आपके प्रोफाइल का नाम, ठीक है, जो आप नेम यूजर नेम सिलेक्ट करते हैं वो। तो ये हो गया सेम यूट्यूब वगैरह के लिए भी होता है। ठीक है, मेरे को अब लगता है बताने की जरूरत नहीं है, आप ये भी समझ गए होंगे। पर क्या है, कोई भाई लोग कमेंट करते सर एकदम डिटेल में वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ। अब जैसे मेरा फिर यूट्यूब का होता है तो youtube.com/पीयूष आहूजा। ठीक है, तो यही मेरा फेसबुक यूट्यूब का था। ट्विटर का फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे मेन लोगों के ऊपर। लोगो में आपको देखो यहाँ पर लिखा है रिकमेंडेड हाइट 50 पिक्सल्स। ठीक है, और अगर हम लोग इसको एक बार व्यू कर लें कि भाई ये लोगों की हाइट और विड्थ कितनी है। ठीक है, इसको मैं एक बार इंस्पेक्ट करके आपको बता देता हूं ताकि आपको पता रहे कि आपको किस व्यू पोर्ट हाइट में आपको अपनी इमेजेस को बनाने हैं। तो ये जो है इमेज का जो हाइट और विड्थ है वो लिखा है क्या कहीं, 162x40। ठीक है, तो ये इसका हाइट है। तो आप चाहें तो बना सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, कैसे बनाना है मैं आपको बता दूं तो कैनवा यूज कर सकते हैं आप। मैं आपको यूज करके भी दिखा देता हूं ताकि आपको भी अपना एक अच्छा सा लोगो बनाने में मदद मिल जाए। इसके बाद मैं क्रिएट अ न्यू डिजाइन में क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं कस्टम साइज यूज करूंगा। और अगर मैं लिख के देखूं 162x40 तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि 80 मिनिमम होता है मेरे ख्याल से इसका। कर जाए तो अच्छी बात है। कर गया, अच्छी बात है। तो अब देखो यहाँ से आप बहुत सारे टेम्पलेट्स डिफॉल्ट भी यूज कर सकते हो, या आप सिंपली चाहो तो मेरी तरह, मेरे को सिंपल सा पसंद है तो मैं अपना बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ये टेलर रिकमेंडेड यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और रिकमेंडेड इसलिए मैं आ गया क्योंकि ये मैंने बहुत बार यूज किया है। मैं इसमें सिंपली अपने वेबसाइट का नाम लिख देता था, ट्रिक। ठीक है, और मैं इसको बड़ा कर लेता था अपने इसके हिसाब से। ये थोड़ा सा और साइड से मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो जैसे ये मेरे वेबसाइट का नाम है newsandtrick.in। ठीक है, और मैं इसका क्या करता था, कलर जो है मेरे को पर्पल पसंद आता है क्योंकि जितना अच्छा आपका कलर चूज होगा, जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपको क्लिक मिलेंगे। इससे क्या है ना, आपको जब आप अप्लाई करते हो कहीं और भी ना, तो आपको डार्क मोड के लिए अगर थीम चाहिए तो सिंपली डुप्लीकेट पेज करके आप अपना बैकग्राउंड कलर को जो है उसको डार्क कर सकते हो आप बहुत आसानी से, है ना। जैसे पेज सिलेक्ट करके मैं इसको ब्लैक कर सकता हूँ, तो ये फिट बैठता है थोड़ा पर्पल कलर। ठीक है, तो अभी हमको सिर्फ पहला वाला चाहिए, तो इसको डाउनलोड करना है आपको सिंपल से, एकदम फ्री टू यूज है टूल। ठीक है, तो आपको कुछ पैसे वैसे पे नहीं करना है। तो ये डाउनलोड हो गया और ये हो गया newsandtrick2png। तो अब आपको आना है अपने ब्लॉगर वाली जगह में। ठीक है, और यहाँ पर आपको अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर सिलेक्ट करके चूज अ फाइल में क्रिएट करना है, क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर आके आपको डाउनलोड्स में आपका मिल जाएगा और इसको अपलोड होने देना है और इसके बाद सेव में क्लिक करना है। फिर आप आएंगे अपने वेबसाइट में और इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपका लोगो आ गया। ठीक है,
तो ये हो गया लोगो की बात, ठीक है। और आप चाहें तो लोगो को बड़ा भी कर सकते हैं, यानी इससे भी बड़ा साइज आपको चाहिए लोगो का, तो आप उसको जो है उसका विड्थ आप बढ़ा सकते हैं, 200 क्रॉस 40 कर लें, ठीक है। तो ये विड्थ आपकी और बढ़ जाएगी, है ना। तो अब बात करते हैं ये रिस्पॉन्सिव एडवर्टाइजमेंट कैसे लगाना है। तो भाई ये है रिस्पॉन्सिव एडवर्टाइजमेंट का कोड, आपको इसको हटा के अपना सिंपल से 728 क्रॉस 90 वाला जो कोड ऐड का मिलता है आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। बट अभी हमारे पास है नहीं, तो मैं सिंपली से इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अगला, जो कि है, अभी एक बार दिखा देता हूँ वापस से कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से वेबसाइट दिख रही है, यहाँ ऐड का कोड नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग ऐड कोड देखते हैं तो 728 क्रॉस 90 ऐड एग्जाम्पल। तो अगर हम लोग इसका कोड मिल जाए तो कैसे मिलेगा, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, वेब बैनर। तो हमको चाहिए इसका कोड चाहिए यार, एक डेमो के लिए अगर मैं दिखा पाता तो अच्छा होता। एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं, कोड लिखता हूँ। पर कोई नहीं, हम लोग अभी मैं डेमो के लिए बस दिखा रहा हूँ कैसे दिखने वाला है ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, कि वहां अल्टीमेटली आपकी गूगल्स की ऐड आएगी, ठीक है। अगर मेरे को इसको सिलेक्ट करके डालना है तो मैं इसका कॉपी इमेज एड्रेस कर लूंगा, ठीक है। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको आपका ऐड कोड ही डालना है, ठीक है। पर क्या है, कुछ लोगों को कैसी दिखेगी वेबसाइट, इसके लिए आपको क्या है बेस्ट तरीका मिल जाएगा। मैं यहाँ बना लेता हूँ IMG SRC = ये करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये ऐड जो है कुछ इस तरीके से आई है हमारे वेबसाइट में, जो कि इसलिए आई है, ये इसकी अगर मैं हाइट और विड्थ अभी डिफाइन कर लेता हूँ, हाइट = 728 and width is equals to 90. Oh, 728 pixels. तो यार ये लगता है इमेज के कारण लोड नहीं हो रही, हाइट और विड्थ वगैरह तो सब सही डाला है। विड्थ है ये, विड्थ, और ये हाइट है। तो ये आपकी ऐड जो है कुछ इस तरीके से आएगी, ये इमेज की साइज अलग है इसलिए कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो रही है। बट अब चलते हैं आगे, ये आपको करना है अपना नेविगेशन ड्रॉप डाउन वगैरह कैसे सेट करना है। ये देखो ये मेन्यूज कैसे आएंगे डिस्कस करते हैं। तो भाई ये सब लोग रिकमेंड कर रहे थे कि सर आपने ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 के बदले आप ओरिजिनल यूज करो कुछ, यानी ओरिजिनल टॉपिक्स, ताकि उनको भी माइक ड्रॉप हो गया, सॉरी वेट करना, ताकि उनको भी जो है आसानी से और समझ आ पाए। तो कोई नहीं यार, अब मैं लेबल ऐड कर देता हूँ न्यूज वगैरह भी। जैसे मेरा पहला हो गया न्यूज, ठीक है ना। आपको बस समझ आना चाहिए कि आपका मेन काम है कि आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 को अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज कर सको अपने लेवल, क्योंकि यार
सबका न्यूज नहीं होता, सबका हेल्थ नहीं होता, सबका नीच अलग होता है। तो इसलिए मैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 लिया था। पर चलिए ये सब भी आपने ही कहा है तो क्यों ना इसको और डाल दें, न्यूज, हेल्थ। तो ये 3-3 पोस्ट में हम लोग बांट देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते। हेल्थ 3 में डाल देता हूँ। और ऑफ कोर्स यार सबको एडिट करने तो नहीं बैठ सकता, अभी 17-18 पोस्ट है। तो न्यूज और हेल्थ मैंने ऐड कर दिया। आपको बस ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 को अपने हिसाब से चेंज कर देना है यार, सिंपल। मेरे को पता है मेरे को करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, बट ठीक है। ठीक है, तो चलिए इसको बदलते हैं। आपको आना है अपने लेआउट में। लेआउट में आने के बाद आपको सिंपल से आना है अपने यहाँ पर मेन मेन्यू को एडिट करना है। मेन मेन्यू को एडिट करने के लिए आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको जो चीजें हैं, ठीक है, आप चाहें तो इनको सिंपली रिमूव कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो कि मैं आपको बता दूं। मेगा मेन्यू वाला कोड आपको नहीं डिलीट करना है और मेगा टेबल को भी डिलीट ना करें। ठीक है, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। क्यों नहीं करना ये मैं आपको बताऊंगा। बाकी सबको मैं डिलीट कर दे रहा हूं। क्योंकि यार बाकी सब आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मेगा मेन्यू और मेगा इसको कैसे सेट करना है। देखो अब ये जो है ना मेगा मेन्यू, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये देखो, ये जो मेगा मेन्यू यानी एक मेन्यू के अंदर और जो मेन्यूज होते हैं इसको हम लोग मेगा मेन्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा मेगा मेन्यू। ठीक है, आपको अगर इसको सेट करना है तो आपको आना चाहिए मेगा टैब। लेकिन ना मैं रिकमेंड करूंगा कि देखो यार इतना तो चीजें हम लोग कवर नहीं करते हैं कि मेगा मेन्यू आप यूज करें। ठीक है, सिंपली आप ये वाला यूज करें मेगा, ताकि आप कम टॉपिक्स पे ज्यादा चीजें अच्छे से कवर कर पाए। बाकी आपके ऊपर है, आपको ये मैंने दिया हुआ है। ठीक है, आपकी मर्जी है आपको यूज करना है तो, बट मैं रिकमेंड ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, आपको ऐड न्यू आइटम में क्लिक करना है और यहां पर मेरा मान लीजिए ग्रुप 1 है। समझ गए होगे ग्रुप 1 क्या है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, ये जो मेगा वाला कोड है ना इसको एक बार आप नोटपैड में सेव कर लेना, है ना। सेव मत करना तो कम से कम कॉपी पेस्ट करके रखना है, इसको ही आपको कॉपी करना है। ठीक है, और यहाँ ग्रुप 1 के नीचे मेरा है साइट यूआरएल। यूआरएल को पूरा मिटा के आपको यही पेस्ट करना है और यहाँ पर लेबल में रिसेंट लिखा है। रिसेंट मतलब जो आपने लेटेस्ट पोस्ट किया है वो रिसेंट पे ही आ जाता है, ब्लॉगर का ये एक नियम है। ठीक है, तो आपको इसको चेंज कर लेना है रिसेंट को और सिंपली से आपको अपना वो देना है लेबल का नाम। तो यहाँ पर आना है और अपने लेबल के नाम को आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार मेरे कैटेगरीज सेक्शन मिल जाए मेरे को, कैटेगरीज कैटेगरीज, तो कैटेगरीज नहीं है बट मेरे को पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकेंड, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ एक चीज। तो जैसे ये मेरे कैटेगरीज हैं पोस्ट में, वो भी सेट करेंगे हम लोग आगे जाके वीडियो में, कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो टैग्स हैं, सॉरी ये जूम आउट है वेबसाइट। देखिए यहाँ पर ये जो डेली अपडेट्स, ग्रुप 1 न्यूज, ये इसी कैटेगरी के सेट्स हैं। तो अगर मैं डेली अपडेट्स, देखिए ये लेबल है मेरा एक डेली अपडेट्स, तो इनके बीच में जो स्पेस है ना, कई लोग का क्या गलती होता है कि वो लोग ना स्पेस को मैनुअली एंटर करते हैं। लेकिन कोडिंग के वर्ल्ड में स्पेस का मतलब है परसेंटाइल, %20। इसी को अगर मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूंगा ना लेबल के बाद जो लिखा है, तभी ये काम करेगा। डेली अपडेट्स के जो पोस्ट है तभी आएंगे, समझ गए। अब जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ, चलिए डेली अपडेट्स ही दे देता हूँ, क्योंकि ये सब चीजों का आपको ध्यान में रखना है कि यार स्पेस काम नहीं करेगा, है ना। और मेगा मेन्यू, मेगा टैब को हम लोग बाद में देखेंगे, इसको आप अभी ऊपर में ले जाता हूँ ताकि क्या ये मेगा टैब के अंदर ना आ जाए डेली अपडेट्स।
अब क्या होगा ना, आप देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, होम में आता हूँ, अब देखो ये डेली अपडेट्स आया, तो अब इसके पोस्ट फैच हो रहे हैं, लेकिन वही मैं स्पेस दे देता तो वो फैच नहीं होता। ठीक है ना, तो आपको ये चीजों को भी ध्यान में रखना है ना। और अब चलते हैं मेगा टैब में, हमको अभी क्या काम है ये भी देख लेते हैं। तो फिर से आते हैं वापस से अपने मेन मेन्यू के अंदर, और यहाँ पर जो डेली टैब्स हैं इसको एडिट करेंगे। ठीक है, अब देखो डेली टैब्स में लेबल में क्या क्या दिए, स्लैश दिए। ठीक है, तो अब आपको अपने लेबल्स यहाँ पर स्लैश के बदले डालते जाने हैं। आप जितना ज्यादा स्लैश डालोगे, जैसे मेरा है लेबल्स में है ग्रुप 1, स्मॉल में है सारे, तो मैं स्मॉल ही लिखूंगा। स्मॉल और कैपिटल में भी अगर आप गड़बड़ कर रहे हैं तो भी आपका जो है पोस्ट फ्रेच नहीं होता। समझ रहे हैं? ये देखिए यहाँ पर जैसे मैं अभी एक पोस्ट खोला था, आई गेस ये देखिए ये ग्रुप 1 लेबल मैंने स्मॉल में लिखा है, और मैं अगर यहाँ कैपिटल डाल दिया ग्रुप 1 तो ये पोस्ट फेच नहीं होगा। ये सब चीजें छोटी छोटी आपको ध्यान रखनी है, और स्मॉल में जैसे लिखे हैं तो स्मॉल में ही करें, है ना। अब देखो मैं यहाँ पर आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, अगर मैं डेली अपडेट्स डाल दिया सिंपली, अब मेरे नजर में तो मैंने यही यूज किया है ना। देखो ये डेली अपडेट्स दिख रहा है, स्मॉल में यू। ठीक है, तो चलो ये भी देख रहे थे कि यार ये क्यों फेच नहीं होता, क्योंकि परसेंटाइल 20 हमने नहीं डाला। ठीक है, और ट्रेवल वाले चीज को मैं न्यूज कर देता हूँ, और एक और था अपना हेल्थ, है ना। इसको मैं सेव में क्लिक करा और इधर सेव में क्लिक कर दिया और रिफ्रेश, तो मेगा टैब्स में आया। देखो एक ग्रुप 1 के पोस्ट फैच हो गए। ठीक है, फिर ग्रुप 2 के पोस्ट आ गए, ग्रुप डेली अपडेट्स। ठीक है, तो डेली अपडेट्स भी आने लग गए, तो मतलब मैं इस वाले थीम में सपोर्ट करता है स्पेस, वो खुद से रिप्लेस कर देता है, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। बट मेरे वाले पुराने थीम्स में नहीं कर रहा था, तो ये चीज को आपको देख लेना है ना। तो ये देखो हेल्थ और न्यूज के भी पोस्ट आने लगे, तो ये मेगा टैब को कैसे कस्टमाइज करना है इस पे भी बात हमने कर ली। ठीक है, डेली अपडेट्स को कैसे लाना है ये भी हो गया, और मेगा मेन्यू कैसे आया था ये भी आपको पता है, रिसेंट है मेरे ख्याल से ये। ठीक है, तो आपने और मेन्यूज क्रिएट करने हैं, तो एक और बार आपको मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। आपको एडिट में क्लिक करना है, ऐड न्यू आइटम में करना है, और आप सिंपल भी बना सकते हो यार, ऐसा नहीं कि आपको पोस्ट दिखाना ही है। ठीक है, एक सिंपल बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल में मैं वापस से ग्रुप 1 का लिंक डाल देता हूँ, तो ग्रुप 1 के लिए मैं एक पोस्ट खोल लेता हूँ, और इसी के नीचे आऊंगा तो मेरे को एक ग्रुप 1 का लेबल मिल गया है ना। ये लेबल को मैं कॉपी कर लूंगा, ये सॉरी यूआरएल को, लेबल को नहीं, और मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा, ताकि ना क्या है, अगर किसी को नहीं दिखाने पोस्ट, सिर्फ लेबल दिखाने, तो ये उन लोग के लिए। ठीक है, तो अब देखो ये ग्रुप 1 जो है इसके अंदर पोस्ट नहीं दिखा रहे, बाकी सब में पोस्ट फैच हो जा रहे हैं, लेकिन कोई इसमें लेबल में क्लिक करेगा तो वो फिर उसके लेबल्स के पोस्ट आएंगे। समझ गए? और एक काम करते हैं, देखो यार पूरी थीम मस्त व्हाइट कलर की है, और नीचे जो है ये भी ब्लैक है, तो हमको अगर कस्टमाइज करना आता तो मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो इसको व्हाइट कर सकते हैं, है ना। तो ये व्हाइट करने के लिए आपको बस थोड़ा सा HTML CSS जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, है ना। यहाँ पर अगर आपने सीखा होगा तो आपको यहाँ पर जो है आसानी से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इधर इसके कलर होते हैं, तो बैकग्राउंड का जो कलर है, जैसे ये टाइटल का कलर है, तो वैसे ही इसका बैकग्राउंड का कलर होता है। तो मेगा मेन्यू बैकग्राउंड, नहीं ये नहीं था। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर दूं, और टेक्स्ट कलर नहीं, सिर्फ कलर जो है इसको ब्लैक कर दूं,
टेक्स्ट। यार क्यों नहीं हो रहा? टेक्स्ट कलर चेंज नहीं हो रहे यार, यहाँ पर देखो। तो ये है ये ब्लॉगर मेन ऐप। तो यार ये कोडिंग वगैरह करके भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से ब्लैक कर दूंगा और एंटर। तो ये सब कोड आपको बस जाके अपने HTML में बदलना है, ये सर्च करना है जैसे, ठीक है। ये पार्ट को आपको सर्च कर लिया और ये जो कलर है, ठीक है, इसको आप ब्लैक से वहां व्हाइट से आपको ब्लैक का कोड डाल देना है। तो देखो ये कितना और अलग दिखेगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा एडवांस HTML में आता है, ठीक है। आप इसको अगर फिर से माइक गिरने वाला है, हाँ, तो अगर आपको इसको भी बदलना है तो आप आसानी से बदल सकते हैं। थोड़ा सा HTML CSS का नॉलेज होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। और मैं माइक्रोफोन को कॉलर पे ही लगा लेता हूँ, अभी तक लैपटॉप के ऊपर रख दिया था। तो अब चलते हैं और क्या कस्टमाइज करना है देख लेते हैं। होम पेज में चलते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसको नहीं किया कस्टमाइज, ये इंस्पेक्ट करके ही बस चेंज किया था, तो इसलिए वो हुआ नहीं है। बाकी अगर आपको HTML CSS की नॉलेज है तो आप आसानी से कर सकते हैं, और नहीं आता है तो यार मेरे को एक और वीडियो बनानी पड़ जाएगी। आसान है वैसे, है ना। अब देखते हैं यार, नीचे आते हैं तो ये देखो, ये हो गया आपका पॉपुलर पोस्ट, है ना। ये पॉपुलर पोस्ट हो गया। पॉपुलर पोस्ट को आपको सेट करना है तो यहाँ फीचर्ड पोस्ट में आप देख सकते हैं आपको कितनी क्वांटिटी लगाना है वगैरह, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये फीचर 2 है, रीसेंट मतलब जो आपने लेटेस्ट पोस्ट किया है। अगर आप मान लीजिए पर्टिकुलर लेबल को ही उसी के ही पोस्ट दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसका लेबल चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे को ग्रुप 1 के ही सिर्फ पोस्ट दिखाना है तो मैं ग्रुप 1 लिख दूंगा, लेकिन फिलहाल लोग जो है वो रिसेंट ही रखते हैं, ताकि वो जो न्यूएस्ट पोस्ट किए हैं वो ऊपर आ जाए। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये रहे कैटेगरीज, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले म्यूजिक। म्यूजिक को हमको अपने कैटेगरीज के हिसाब से चेंज कर लेना है। तो म्यूजिक में आया, अब देखो यहाँ पर लिखा है रिजल्ट्स जो है 5 हैं, जो कि 5 ही रहने चाहिए। आपको बढ़ाने घटाने हैं तो आपकी मर्जी है। अब देखो यार, म्यूजिक से हम लोग को अपने पर्टिकुलर चीजों को टारगेट करना होता है। जैसे न्यूज मेरा था, और न्यूज के अंदर 5 पोस्ट तो नहीं है, बट चलिए मैं आपको एक डेमो के लिए न्यूज लेबल दिखा दे रहा हूँ। 3 पोस्ट हैं, आपको जैसे कि पता ही होगा। तो ये देखिए 3 पोस्ट जो हैं वो फैच हो गए, है ना। तो ये था एक कैसे आपको फैच करना है। और एक सेकेंड यार, कुछ जलने की बदबू आ रही है, तो AC ऑफ कर दिया है मैंने, पता नहीं शायद उससे स्मेल आ रही होगी, ठीक है। अब देखो ये हो गया न्यूज का, है ना। तो यहाँ पर आपको और एक फायदा है थीम में, कि देखो ये ट्रैवल जैसे लिखा है ना, ट्रैवल के अलग टाइप के पोस्ट दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे आप नोटिस करेंगे पैटर्न को, तो देखो ये नेचर का कुछ इस तरीके से है, ठीक है, सबका अलग अलग है। ट्रैवल का कुछ इस तरीके से। आप इसके पोस्ट के लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। डिजाइन आपकी बात कर रहा हूँ, देखो इसमें कुछ इस तरीके का पैटर्न है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ बिटकॉइन है, बिजनेस है, तो सबके पैटर्न आप आसानी से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आप चाहो तो बिटकॉइन वालों को ऊपर लेके जा सकते हो, ठीक है। जैसे आपको मैं अब डेमो दिखाऊं, मेरे को मान लो ये वाला जो है, ये नेचर जो है, ये मेरे को पहले में भी चाहिए, मान लो, है ना। ये जो है न्यूज के चीजों को मेरे को चेंज करके या हटाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके कोड को ही कॉपी कर लीजिए। नेचर वाला है, मेरे को ये ब्लॉक पसंद आया तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा, और न्यूज में आके मैं ये सबको मिटा के यहाँ पर ये पेस्ट कर दूंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बोल दे रहा हूं, आपको ये चीज को नोटिस करना है कि बहुत आसान है। देखो सिर्फ क्या चेंज है, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1। तो आप चाहे तो सिंपली इसको ब्लॉक 2 कर दीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं ब्लॉक 2 करने के बाद क्या हुआ। ये देखिए, ये न्यूज चेंज हो गया,
ये ब्लॉक का डिजाइन चेंज हो गया, सेम दूसरे ब्लॉक्स वैसे ही हैं, बस ब्लॉक 2 3 4 मेरे ख्याल से यही होगा। ट्रेवल का है ग्रिड, ग्रिड 2 है ना, उसका ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 था, ट्रेवल का ग्रिड 2 है और इसका ब्लॉक 2 था, ठीक है। बिटकॉइन का है कॉलम लेफ्ट, COL डैश लेफ्ट, ताकि लेफ्ट साइड के कॉलम में आपके रिजल्ट्स आए। बिजनेस में है कॉलम राइट। अब मान लीजिए यार, ये तो चलो समझ गए होगे, आपको बस लेबल्स ही चेंज करने हैं और आपको अलग अलग डिजाइन में मिल जाएंगे। अब आपको और ऐड करने, तो आप क्या करेंगे, मान लो मेरे को ये चीज को और ऐड करना है, ट्रैवल को। ये ट्रैवल के बाद एक और ब्लॉक चाहिए जिसका नाम मेरा कुछ और होगा, समझ रहे हो। तो उसको चेंज करने के लिए आपको लेबल्स तो आप चेंज करेंगे ही। तो मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, इसको कॉपी कर लेना इतने कोड को और फिर ऐड गैजेट में जाना, इसको ऐड HTML जावास्क्रिप्ट में करके, 2 बार हो गया क्या, हाँ। तो यहां पर आपको लिखना है अपने टॉपिक का नाम, तो फिलहाल मैं फिर से ग्रुप का ही यूज करूंगा और यहाँ पर कंटेंट में वो चीज पेस्ट करनी है। आप चाहें तो रिजल्ट के नंबर्स आसानी से बदल सकते हैं, मैं 4 कर देता हूँ चलो। और लेबल में आपको अपना लेबल दे देना है, जो भी लेबल से आपको पोस्ट फैच करने हैं, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। और वो आया क्या, कहाँ है, लास्ट में आ गया शायद, हाँ आई गेस, रुको लेआउट में देख लेते हैं। तो ये ग्रुप 2 सबसे ऊपर आ गया, हमको चाहिए ट्रैवल के जस्ट नीचे मान लो, और रिफ्रेश। तो ये देखो ये आ गया ग्रुप 2 जिसके 4 पोस्ट आ गए, है ना। तो ये सब चीज आप एडिट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, है ना। मेरे को लगता है आप सीख गए होंगे, और बैटरी भी कम है अभी, बैटरी सेवर में है इसलिए टाइम भी कम है। अब चलते हैं फटाफट से यार, जल्दी जल्दी एडिट करते हैं, बहुत टाइम हो गया। फॉलोअर्स में यहाँ पर एक टैब है, आपको इसको एडिट करना है, आपको लेआउट में आना है और यहाँ पर फॉलोअर्स दिया है आपको, यहाँ पर नीचे आने और देखो वापस से वही सीन है, फेसबुक ट्विटर यूट्यूब लिंक्डइन, है ना। इंस्टाग्राम वी के यूज करते हैं कि नहीं इंडिया में, आपके ऊपर है, आप इसको हटा दीजिएगा, डिलीट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप सिंपली एडिट में क्लिक करके अपने फेसबुक का यूआरएल चेंज कर सकते हैं। और ये जो काउंट है, काउंट क्या है, ये देखिए जो नंबर दिख रहे हैं ना, आपको इसको चेंज करना है तो सिंपली आप यहीं से चेंज कर सकते हैं काउंट वगैरह को, ठीक है। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया। अब मान लो यहाँ पर आपको RSS फीड ऐड करनी है, तो यहाँ पर आप आसानी से ऐड न्यू करके RSS फीड ये पूरे कॉपी कर लेना कोड, और उधर इंस्टाग्राम के बदले RSS लिख देना और उसके यूआरएल आपने पेस्ट करने और काउंट लिखना है, जो आपके पास काउंट जरूरी भी नहीं है बट आपकी मर्जी है, ठीक है। आपको बस यूआरएल्स बदलने हैं एडिट में क्लिक कर करके, है ना। ये यूआरएल आपको रिप्लेस करना है अपने ट्विटर के साथ, वहां पर आपके जितने फॉलोअर्स होंगे आप वहां पर ऐड कर सकते हैं, है ना। तो यार समझ गए होगे, इसको भी मैं नहीं छेड़ता। इसके नीचे क्या है ये देख लेते हैं, ये रिस्पॉन्सिव एडवर्टाइजमेंट है। आपको यहाँ पर आप चाहें तो अपने ऐड कोड को डायरेक्ट पेस्ट कर दें, या नहीं है तो आप रिमूव कर दें, है ना। और फिर आता है साइड टैब। साइड टैब क्या है, साइड टैब ये है, देखिए पॉपुलर है, रीसेंट है, कमेंट्स है ना। आप इन सबको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को पॉपुलर में चाहिए 5 पोस्ट 10 पोस्ट, है ना, तो यहाँ 3 सेटेड है, आपकी मर्जी है 3 रहने दे। रिसेंट में भी है, कमेंट्स भी सेक्शन का दिखा रहा है, रिसेंट कमेंट्स सब आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है सब्सक्राइबर्स, यानी यहाँ पर दिया है यूट्यूब का सब्सक्राइब बटन। अब आपका यूट्यूब चैनल है तो आप जरूर से कर सकते हैं इसको, सब्सक्राइबर्स को हटाना है आपको, क्या करना है, अपने बता रहा हूँ नीचे आना है, ये जो यूआरएल है, नहीं ये ब्लॉक स्पॉट का यूआरएल एक्चुअली नहीं, ये नहीं है, अलाउ यूट्यूब प्लेयर VID, तो YouTube वीडियो है, वीडियो का यूआरएल कहाँ दिया है, फ्रेम डेटा ID,
यही होगा मेरे ख्याल से, हाँ यही चीज होगा, डेटा आईडी। तो अगर मैं अपने ही कोई वीडियो को ओपन कर लूं, कंटेंट, और इसको ही शेयर में क्लिक करूं तो क्या आएगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। हाँ तो ये होती है डेटा आईडी। ए भाई नहीं चालू हो ना, ये जो होती है डेटा आईडी होती है, ठीक है, ये जो एंड के पहले। तो इसको अगर हम पेस्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से ये काम करने लग जाएगा। मेरे को अभी कंफर्म नहीं है, मैं खुद ये चीज पहली बार हिट कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब वाला बटन मैंने नहीं डाला है। वैसे तो यही होना चाहिए, डेटा आईडी, और सेव और रिफ्रेश। ये देखो आ गया, ठीक है। तो डेटा आईडी आपको, अगर यूट्यूब चैनल है तो आप अपने एक वीडियो का डेटा आईडी लगा सकते हैं, और ये चालू हो गया वीडियो, ठीक है। और नेक्स्ट आता है अपडेट्स, ये फीड्स ही हैं, आपको इसको नहीं छेड़ना है। कैटेगरीज आता है, यार ये जूम हो गया, स्क्रीन येलो हो गई क्या, आई गेस 9 बज गए, नाइट लाइट चालू हो गया था, ठीक है। और अब आता है कैटेगरीज, आप इसको यहाँ से चेंज कर लीजिए अपने ऑल कैटेगरीज, अल्फाबेटिक ऑर्डर्स, ये सब आप ऑल लेवल्स में सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको पर्टिकुलर लेवल दिखाना है तो सिलेक्टेड लेवल यूज कर सकते हैं, और सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा लेवल आपको दिखाना है ना। तो वो चीज भी यहाँ से आप कर सकते हैं। ऑल लेवल में मतलब सारे ही लेवल आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कैटेगरीज भी आ गए। मेन टैग्स, मतलब मेन टैग्स वो होते हैं जो पोस्ट पे होते हैं। मतलब देखिए एडिट करके दिखाता हूं आपको एक मेन टैग्स, ये देखिए ये सेम होता है कैटेगरीज के ही, लेकिन आप मान लीजिए किसी एक दो मेन टैग को यूज करना चाह रहे हैं। जैसे मेरा एकदम मेन होता है वो होता है डेली अपडेट्स, इस ग्रुप 1 मान लो, दो चीज है जिस पे मैं बहुत ज्यादा काम करता हूं, तो आप उसको मेन टैग में डाल सकते हैं। साइड ऐड कोड ऐड नहीं है मेरे पास, आप अपने ऐड कोड को यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। पोस्ट एड्स, फिर आपको ये देखिए पोस्ट के ऐड के कंटेंट, पोस्ट के कंटेंट के बाद जो ऐड आएगा वो यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। पोस्ट के ऐड के पहले जो आएगा आप उसको यहाँ पोस्ट करते हैं। अगर आपके पास एड्स नहीं है तो प्लीज रिमूव कर लीजिएगा, सब में रिमूव दबा के आप इसको बाद में ऐड कर सकते हैं आराम से, है ना। फिर देखो आफ्टर पोस्ट ऑन होम पेज, इसको भी आप ऐड ही है, ये भी नहीं है तो आप प्लीज सारे एड्स को रिमूव कर लेना, फिर बाद में मत बोलना भैया ऐड आ रही है। अब देखो ये आ गया कंटेंट ब्लॉक 2, यानी जो सबसे लेटेस्ट पोस्ट होते हैं, जैसे ये देखिए सबसे नीचे चलते हैं, है ना। ये देखो ये एक आ गया ब्लॉक 1 और ये हो गया ब्लॉक 2, है ना। आप इनको भी यहाँ से, आपके पास और कैटेगरीज है तो आप आसानी से इन दोनों को बदल लीजिए, है ना। अगर कम कैटेगरीज है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप हटा दीजिए, आपके ऊपर है। आपको बता तो दिया हूँ ये एडिट कैसे करना है, बस लेवल आपको चेंज करने हैं। और ये वीडियोस है, हाँ यार तो ये तो अच्छी चीज है। अब देखो अगर वीडियोस है तो देखो ये प्ले बटन दिखता है, भले आपके पोस्ट वीडियोस हो ना हो, लेकिन मान लो आपके यूट्यूब के वीडियोस आते हैं, इंस्टाग्राम के वीडियोस वगैरह आते हैं, तो आपको बस कुछ नहीं ये टाइप में वीडियोस डालना है, ठीक है। और नहीं है आपके पास वीडियोस तो आपको पता ही है ब्लॉक 1 2 ग्रिड 1 2 ये सब काम करते हैं, कॉल लेफ्ट कॉल राइट, आप उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, है ना, अगर वीडियोस आप नहीं डालते तो। और अगर सब में आपने वीडियोस डाल रखा है तो आपके सबको लेबल को वीडियोस कर सकते हैं, है ना। तो बस इतना था। और इसमें फिर नीचे आना है, अबाउट सेक्शन में आपको अपने लोगों को चेंज कर लेना है। देखिए यहाँ पर इमेज अपलोडेड है, आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं इमेज को, है ना। और लॉरेम इप्सन एकदम जनरल होता है कि अपने वेबसाइट को आप यहाँ पर चेंज करना है, तो दिस वेबसाइट प्रोवाइड्स content based on, तो it provides, है ना, न्यूज फैक्ट्स, आपके ऊपर है, आप जो भी आर्टिकल लिखते हैं उनके ऊपर आपको लिखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ नहीं, इमेज है तो अभी हम लोग इमेज बना चुके हैं तो मैं अपलोड कर देता हूँ, बाकी नहीं है तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है।
ठीक है, और इसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, ये इसमें इमेज चाहिए इसको, क्योंकि ये फुटर में आएगा। तो हो गया, बहुत कुछ अपडेट हो गया है। तो ये देखिए, ये आ गया न्यूज एंड ट्रिक। आप देखिए यहाँ पर ब्लैक वाला काम आएगा, समझ गए? तो इसलिए ब्लैक वाला भी बना लेना, और यहाँ पर आप ब्लैक वाला इमेज अपलोड कर देना। और यहाँ पर आता है सोशल लिंक्स। फिर से आपको यहाँ पर फॉलोअर्स में आना है, एडिट करने और अपने यूआरएल्स को चेंज कर लेना है। यहाँ पर जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब के यूआरएल्स हैं, आपको चेंज कर लेना है। आप सीख गए होंगे कैसे करना है। फिर नीचे आना है, आपको सेक्शन वाइज मिलेंगे। मोस्ट पॉपुलर कंटेंट है, ये खुद फैच हो जाएंगे। लेटेस्ट वाले खुद से फैच हो जाएंगे। बिटकॉइन जो लिखा है, आपको इसको एडिट करना है और यहाँ पर अपना चेंज कर देना है। जो भी आपका कैटेगरी आपको दिखाना है, लास्ट में नहीं दिखाना है, आपके ऊपर है। ग्रुप 1 लिख दीजिए, है ना। यहाँ पर फिर मैं ग्रुप 1 लिख रहा हूँ, आपकी ऊपर है ना। आपका जो ग्रुप 1 को आपको हमेशा अपने कैटेगरीज के साथ रिप्लेस करना है। मैं फिर से सॉरी बोलता हूँ यार, मैं नहीं कर सकता, अभी पोस्ट बहुत ज्यादा है। या मैं आपको न्यूज वाला करके दिखाया था, तो मैं न्यूज ऐड कर देता हूँ। न्यूज सेव। तो लेटेस्ट में भी आ गए सब ठीक है। अब देखिए, पेड बाय ये है, इसको भी हम लोग एडिट कर सकते हैं। फुटर क्रेडिट, तो ये देखो, ये यहाँ पर लिखा है पेड बाय, इसको हटा देता हूं मैं। अपनी वेबसाइट, सॉरी, अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है आपको यहाँ पेस्ट करना है, टाइटल यहाँ पेस्ट करना है, और टारगेट वगैरह छोड़ के आपको अपने वेबसाइट का नाम यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको एडिट करनी है। सेव में क्लिक करना है, और फुटर क्रेडिट भी आपका बदल गया। फुटर मेन्यू जो है वो है लास्ट में, क्या है ये देखिए। ये फिर से आपको पेजेस लगाने हैं नीचे भी, तो आप बिल्कुल से एडिट करके वही पेजेस जैसे सबसे ऊपर किए थे एडिट, सेम आपको यहाँ पर होम अबाउट के लिंक वगैरह बदलने। आरटीएल वर्जन आपको यूज करना है कि नहीं, आपके ऊपर है। आरटीएल वर्जन एक्चुअली होता क्या है कि लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर देता है सब कुछ। ये देखिए, चेंज हो गया लिंक, है ना। तो देखिए, सब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये देखिए, ये शायद उर्दू में जो लिखते हैं उनके लिए काम आता है, बट हमारा नहीं है आरटीएल वर्जन में, तो हमको नॉर्मल चाहिए था। तो बस, और कुछ जो छूट गया हो, और कुछ देख लेते हैं एक बार, फोन में भी चला के देख लेते हैं। इसको लेके जाते हैं आईफोन एक्स, तो सब कुछ काम करना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो ये फोन में कुछ इस तरीके से लोड हो रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। और ये सब मेगा मेन्यूज वगैरह भी प्रॉपरली लोड होंगे, है ना। और आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और इसको शिफ्ट कर देता हूँ लेफ्ट साइड। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा फोन में। मेरी वेबसाइट ऐसी ही दिखती है, और ये आपको ब्लॉगर में मिल रहा है। सोचो, मेरी वेबसाइट ऐसी ही दिखती है, वर्डप्रेस वाली। ठीक है, बस और क्या चाहिए यार, इतना अच्छा दिख गया आपको, इतना अच्छा दिख रहा है। तो बस यही था, कैसे आपको जेनिफर की थीम को एडिट करना है। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक आए हो यार, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार यूट्यूब में 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए ही होते हैं, क्या कर सकते हैं हम। तो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड गुड बाय।